हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे। यूट्यूब पर क्लास 12th का टॉपिक चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसी की सीरीज़ में आज ये वीडियो है। मैंने जो इसके पहले जो 2 वीडियो बनाए उस पर बेस्ड मैं आज कुछ क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। और उस क्वेश्चन पर जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो उसी के बिहाफ पर आप कुछ क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से आप करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे ज़रूर पूछें। आइए देखते हैं, क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन CBSE 2019 का है। 10 इनवर्स रूट 3। देखिए, मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से बताऊंगा जैसे कि एकदम सबसे क्लास में बैठा अंतिम पंक्ति का बच्चा भी इसको कर सके। डायरेक्ट मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बहुत आराम से करूँगा। देखिए, मेरा उद्देश्य है सब पढ़ें और सब बढ़ें। आप क्वेश्चन हो सकता है कि तुरंत कर रहे हैं, देखते ही आंसर आ जाएगा, चलिए ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, बट आपको मैं पूरा एक स्टेप के लिए करूँगा इसका। देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 10 इनवर्स रूट 3 को हम x बोल दें, और 10 इनवर्स है तो x की वैल्यू -90 से +90 के बीच होनी चाहिए। ये बार बार बोलते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा यार। तो यहाँ से रूट 3 बराबर 10x, और x की वैल्यू होती है 1060। यहाँ पर सॉरी, मतलब 1060 होगा रूट 3, ये हो जाएगा 10x। तो यहाँ पर x की वैल्यू π/3 हो गई। तो और 10 इनवर्स रूट 3x है, मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। आइए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेक इनवर्स -2 को हम लेट कर लें x, तो यहाँ पर -2 x यहाँ लेट किया हुआ है, यहाँ y लेट कर लो भाई। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा हमारा सेक y, और -2 वैल्यू होती है। देखिए, कॉस साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 हो गया 1/2। देखिए इस तरीके से, अब जैसे जिनको याद होगा हमें मालूम है। अब कॉस 60 1/2 हो गया, तो सेक 60 हो जाएगा 2। अब माइनस लगा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं सेक पाई माइनस π/3। कारण ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, और सेक 180 में थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, तो माइनस सेक π/3, तो ये हो जाएगा -2 सेक y। तो ये हो जाएगा 2 π/3, 3 बन जाते 3 - 1 2 π/3 सेक 2 π/3 इज इक्वल टू सेक y। तो y हो जाएगा हमारा 2 π/3। तो देखिए हमारा 2 π/3, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? हमारा आंसर क्या है, ध्यान से देखिए। इसको हमने x लेट किया था और इसको हमने y लेट किया था, करेक्ट है। तो आंसर हमारा x - y है, और x की वैल्यू π/3 है, माइनस y की वैल्यू 2 π/3। तो ये हो जाएगा हमारा -π/3। सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए दोस्त, आप एक लाइन में इसको कर सकते थे, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने क्या कहा आपसे कि हमारा उद्देश्य है कि क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा भी मेरी बातों को सीख सके। अगर आ गया आंसर, तो आप वीडियो को आप 5 मिनट आगे, 1 मिनट आगे बढ़ा के देख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन। एक छोटा एक्चुअली में बोर्ड है, इस वजह से भी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी हमको भी। और नया बोर्ड भी मुझे लेना है आप ही लोगों के सहयोग से। अब आप लोगों का सहयोग कैसे ले सकता हूं मैं, आप ही लोग बताइए। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। देखिए ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के पेपर में आते हैं। अब आप समझिए कि ये इनवर्स फंक्शन है, इसी को पकड़ लेते हैं, बाकी ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स -½ अब वैसे तो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि -½ की इसकी वैल्यू है, लेकिन फिर भी हम इसको एक स्ट्रेटजी से करते हैं। इसको एक्सलेट कर लेते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए ये बार बार इस तरीके से मैं लिखता हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये -1/2 इज इक्वल टू साइन x। अब -½ किसकी वैल्यू होती है? साइन में हाफ 30 डिग्री की होती है, और इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6 साइन x।
करेक्ट है। और यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा आप लिख सकते हैं साइन थीटा, लेकिन जैसे ही ये आप लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कारण क्या है रॉन्ग क्यों हो जाएगा? क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये वैल्यू, मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ये वैल्यू निकल गई बाहर हमारे रेंज से। हम बार बार इसीलिए करें, इस पर फोकस करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए एक्चुअल में, यहाँ पर होना चाहिए साइन माइनस पाई बाई 6 साइन एक्स, करेक्ट है। क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन 31/2, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई बाई 6। अब ये माइनस पाई बाई 6 क्या है इसके बीच में है? यस ऑफ कोर्स। तो अब आइए सॉल्व, इसका आंसर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन पाई बाई 3 माइनस, इस पूरे की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस पाई बाई 6 है। ये हो गया आपका साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, तो ये 1 हो गया साइन 90। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको रफ कर दें। कुछ दिन मैंने जूम ऐप पे भी क्लास ली लाइव, 24 तारीख तक या 23 तारीख तक मैंने क्लास ली। फिर कुछ प्रॉब्लम आई उसमें भी, इस वजह से मैंने कहा कि ज़्यादा बेटर है, उसमें कभी किसी बच्चे का नेट का समस्या रहता है। तो एक क्वेश्चन है, और ये जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बताया भी करें कि इस समय वो कहाँ से मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मतलब कहाँ से, मतलब तो घर से ही वॉच कर रहे होंगे, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और इससे पता चलता है कि व्यूवर्स कहाँ के हैं। तो कॉट इनवर्स, अब देखिए कोई बच्चे मजाक में कमेंट लिख देंगे यूएसए तो ठीक है, कोई बात नहीं। कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू एक्स है, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स -1/5 को आपने x बोल दिया। अब यहाँ क्लियर है यार, x जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स है ना, और कॉट इनवर्स की रेंज आप जानते हैं। कॉट इनवर्स की रेंज जो होती है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल होती है। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स -1/5 आपने x लेट किया, और यहाँ पर -1/5 हो गया कॉट एक्स, यहाँ पर x हो गया 0 से पाई के बीच में, करेक्ट है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कॉट एक्स 0 से पाई के बीच में नेगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, करेक्ट है ना भाई। देखिए कॉट एक्स, कॉट इनवर्स -1/5 आपने x बोला, ठीक है, इनवर्स के हिसाब से x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। अब कॉट एक्स -1/5 लिखा है और x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई के बीच में कॉट फंक्शन जो होता है, यहाँ तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में x की जो वैल्यू हुई वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब आपसे कह रहा है कि कॉसेक एक्स बताइए, तो बहुत आसान है यार। कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं आप √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन और कॉसेक जानते हैं आप पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पर 1 प्लस -1/5 का स्क्वायर करेंगे 1/25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 26 √26/5। दिस इज कॉसेक एक्स। तो यहाँ से कॉसेक आ गया, तो उसका रेसिप्रोकल साइन एक्स 5/√26।
अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइन एक्स की वैल्यू की। तो साइन एक्स के सॉरी कॉसेक एक्स साइन एक्स दोनों आ गए, ठीक है। मान लीजिए अब इसी में मान लीजिए कह देता कि ऑल्सो फाइंड कॉस एक्स। अब कहता कॉस एक्स की वैल्यू बताइए। दोस्त कॉस एक्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए मेरे पास साइन भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें अब ये नहीं कि आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज करने लगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, नहीं करते थे। आपको जो आपके पास कॉट एक्स पता है और आप कॉस एक्स निकाले, 9th 10th में करते थे ऐसा क्वेश्चन, 11th में भी किया है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो यार, गिवन डेटा का यूज़ करो। एक्चुअली में गिवन डेटा का यूज़ जो नहीं करते बच्चे वो फंस जाते हैं बाद में। साइन का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, ये हो गया कॉट एक्स, इसकी वैल्यू आप जानते हैं -1/5, और साइन एक्स की वैल्यू निकाल के बैठे हैं 5/√26। ये कैंसिल हो गया, ये -1/√26। तो यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू आ गई -1/√26। अब आइए देखते हैं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास, देखते हैं वो कैसे होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करने पे पता चल जाएगा। अब वैसे तो आप इसको अलग अलग करके, जैसे आप मैंने कहा ना कि क्लास का अंतिम बच्चा भी इसको सॉल्व कर ले, इस तरीके से मैंने पढ़ाया है। फ़िलहाल मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 1 की वही वैल्यू रखूँगा 1045, ताकि tan इनवर्स tan x x हो जाए। 1045 1 होता है, 1045 रखा हमने। वैसे तो 10 to 25 भी होता है, लेकिन 1045 क्यों रखा आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो 0 से -90 से +90 के बीच में होना चाहिए tan इनवर्स में। अब जैसे यहाँ पर लिखा है cos इनवर्स, अब हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू रखनी है cos की, ऐसी रखनी जो 0 से पाई के बीच में हो, या 0 से पाई तक हो, तो वो 2π/3 होगी। अब ये आपका हिस्सा है कैलकुलेशन का, ये आप यार अपने आप कर लें, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। cos 2π/3 की वैल्यू 1/2 होती है माइनस की, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स। यहाँ पर साइन की वो वैल्यू रखनी है जो -90 से +90 के बीच में हो, तो ये 1/2 30 होती है, तो -π/6 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर होगा π/4, ये हो जाएगा 2π/3, यहाँ हो जाएगा -π/6, करेक्ट है ना। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 12, 3π, 3 चौक 12, 4 दूनी 8π, 6 दूनी 12, ये 2π, ये हो जाएगा 8 और 3 11π, 11 में से 2 जाएगा 9π/12, 3 3 9, 3 चौक 12। बहुत आराम से पढ़िए यार, 3π/12, 3π/4। तो ये आंसर आ गया आपका 3π/4, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको आप लोग करिएगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोग कर पाएँ। और आपको पता है, आपको लगेगा हो सकता हो कि सर ये आपने हम लोगों को टफ़ क्वेश्चन दे दिया, तो ये टफ़ नहीं है, ये इसी पर बेस्ड है। जितना मैंने पढ़ाया उसके अलावा बिल्कुल भी कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है। कह रहा है इफ़ सिग्मा लो, सिग्मा लगते ही हवा ख़राब हो गई, आई की वैल्यू 1 से लेकर 2n है, कॉस इनवर्स xi इज इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब इफ़ है। तो कह रहा है देन फाइंड
the value, then find the value of sigma I12 to n xi, इसकी वैल्यू बतानी है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको कमेंट में लिखते हैं। स्टूडेंट्स मेरे वीडियो कैसे लगते हैं इसको आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट में लिखा करें, और अगर वीडियो अच्छे भी लगते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने कलीग्स जो क्लास 12th में हैं, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। क्लास 11 के वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ। क्लास 11th में इस समय मैं रिलेशन पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का अगर नहीं पढ़ा है तो उसको रिवीजन कर सकते हैं, जिन्हों को आगे जेई का एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी मैं अच्छी प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और पूरे फेयर नोट बनाइए। जो ऑफलाइन है तो उनकी कॉपी कभी ना कभी चेक होगी, और जो ऑफलाइन है का मतलब ऑफलाइन को मैं पढ़ाता हूँ, बट जो हमसे नहीं पढ़ते हैं ऑफलाइन तो वो मुझे धोखा ना दे, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और उनकी भी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। वो भी हमसे जुड़ सकते हैं और बेहिचक आप हमसे क्वेश्चन पूछा करें। मैं आपका टीचर हूँ, आपको पढ़ाने यहाँ पर आया हूँ चैनल में, तो आपका भी हक बनता है पूछने का। ठीक है, तो आइए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो तक इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा आप लोगों को और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे।